वेलकम दोस्तों, मेरे चैनल सहज जीवन पे मैं डॉक्टर लता आप सबका बहुत स्वागत करती हूँ फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ तुलसी प्लांट के ऊपर कुछ इम्पॉर्टेंट जानकारी शेयर करूँगी और साथ ही जो तुलसी प्लांट की ट्रांसप्लांटेशन में मैंने जो गलतियाँ करी वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी और होप करती हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस आपके लिए यूज़फुल सिद्ध होगा। पहली बार अगर आप वीडियो पे मेरे आ रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर लें। और तुलसी के जो मेडिसिनल बेनिफिट्स हैं वो तो हम सभी जानते हैं कि हमारे को कोविड के टाइम में ये कितना हेल्प कर रही है। हम लोग इसको चाय में भी डालते हैं और इसका काढ़ा भी, उसकी टैबलेट्स भी लेते हैं। तो जो प्लांट में अभी मैंने आपको दिखाया उसके बगल में एक छोटा सा प्लांट उग रहा था। इसको मैंने कल वहाँ से क्यारी से निकाल करके ये गमले में लगा दिया था। तो आज मैं आपसे ये शेयर कर रही हूँ, आज पहला दिन है आफ्टर ट्रांसप्लांटेशन। तो ये देखें पौधे की क्या हालत हुई हुई है। इसके एकदम टहनियाँ जो हैं वो लटक गई हैं और पत्ते भी थोड़े थोड़े मुरझाए हुए हैं। इसको मैंने सेमी शेड एरिया में रखा है और फिर थोड़ा सा पानी मैंने डाला और हल्की सी यहाँ धूप आई तो यहाँ शिफ्ट किया। तो आप देखें सेकेंड डे को थोड़ा सा ये बेटर लग रहा है। और मैंने कल शाम को क्या किया था, 2 स्टेम्स कट करके यहाँ गमले में भी लगा दी थी। मैं आपको अभी दिखाऊंगी। मेरे को थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है कि ये चलेगा कि नहीं चलेगा और मैं होप तो कर रही हूँ कि मेरे गमले में अच्छे से चल जाना चाहिए। और लेकिन पता नहीं ये रिएक्शन जो इसका ट्रांसप्लांटेशन शॉक का पौधा दे रहा है ये इससे रिकवर होने वाला है कि नहीं। ये देखिए ये कटिंग नंबर 1 है जिसको मैंने अभी छुआ। ये मैंने कट कर लिया ऐसे स्टेम और ये सेकंड कटिंग है, ये मैंने यहाँ ऐसे लगा दी है। तो मुझे एक थोड़ा सा डाउट हुआ कि सपोज़ अगर मदर प्लांट नहीं चला तो फिर शायद ये कटिंग्स ही चल जाएं। और एक चीज़ आप हमेशा ख्याल रखना कि जब तक प्लांट स्टेबल नहीं होता कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं डालना। बहुत समय पहले ये गलती मैंने करी थी कि जब मेरा प्लांट को इस तरीके की हालत हुई तो मैंने सोचा कि इसको ज़रूर नरिशमेंट चाहिए होगी, तो मैंने इसको फर्टिलाइज़ कर दिया और अच्छा पानी भी डाल दिया और धूप में रख दिया, तो मेरा प्लांट मर गया था। हमें पहले वेट करना चाहिए कि जब हमारा प्लांट स्टेबल हो जाए और ट्रांसप्लांटेशन शॉक से वह पूरा रिकवर हो जाए फिर हम थोड़ी सी गोबर की खाद डालते हैं। नहीं तो ऑलरेडी गमले में जो खाद रहती है, जनरली हम खाद तो डालते ही रहते हैं, उसी से ही प्लांट नरिशमेंट ले लेता है और स्टेबल हो जाता है। और इसको हमने डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना होता, सेमी शेड एरिया में रखते हैं। ये देखिए यहाँ मैंने इसको दूसरे पौधों के आड़ में छुपा के रखा था। फ्रेंड्स आज ये देखिए 3rd डे है। कुछ खास इम्प्रूवमेंट नहीं है लेकिन कुछ खास डिटीरियोरेशन भी नहीं है प्लांट की। कुछ कुछ पत्ते आप पास से देखेंगे तो ऐसे लगता है कि शायद ठीक हो जाएगा। एक गलती जो मेरे से हुई ना फ्रेंड्स, जो मुझे आज रियलाइज़ हो रही है वो ये थी कि मुझे सारे लीव्स कट कर लेने चाहिए थे इस प्लांट के। बट क्या है ना कि हम हिंदूज़ हैं, हम इस तुलसी प्लांट की पूजा करते हैं और ये हमारे घरों का शुभ पौधा है। तो मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं पत्ते काटूं। और इसकी इतनी सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होने की वजह से हमेशा ये हमारे मंदिरों में लगाया जाता है और हम लोग घर में भी लगाते हैं। और जिन लोगों की बेटी नहीं होती वो इसको बेटी की तरह पूजा करते हैं और हमारे हर त्योहारों में इस पौधे को विशेष महत्व दिया जाता है। तो ये जो स्टेम्स मैंने लगाए ये थोड़ा चेक करती हूँ, ये सारे के सारे पत्ते अभी एकदम नीचे को ड्रॉप हो रहे हैं। और बस मैंने इस चक्रों में पत्ते काटे नहीं, स्टेम्स काटे नहीं, मुझे लगा कि ये थोड़ा सा बड़ा क्रूअल सा काम हो जाएगा। और फिर थोड़ी मुझे जल्दी भी थी और मैंने फटाफट से गमले में आके लगा दी, क्योंकि नॉर्मली बाकी सभी प्लांट्स मेरे ऐसे लग जाते हैं। पहले भी कई बार मैंने ऐसे तुलसी लगाई तो वो तुरंत लग जाती है और फिर मैं बहुत सारे लोगों को दे भी देती थी। आज पता नहीं क्या हो गया है इस प्लांट को। और इसी दौरान मेरे शहर में, भोपाल में, बहुत तेज़ बारिशें हुई और तूफ़ान भी आया। और 1 हफ्ते के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें ये मेरे प्लांट की हालत, मेरा पूरा प्लांट ही मर गया फ्रेंड्स। बड़ी गड़बड़ हो गई इसको। एक तो बारिश लग गई ज़्यादा और ठीक से इसका केयर भी नहीं हुआ और कुछ मुझसे भूल भी हो गई। तो आज मैं सुबह को वॉक करने गई थी तो ये प्लांट मेरे को किसी ने गिफ्ट में दिया। उनके घर में बहुत सारे तुलसी प्लांट्स लगे हुए थे, बाहर ही लॉन बनाया हुआ था उन्होंने। तो हस्बैंड वाइफ बैठे थे तो मैंने उनसे कहा कि
आपके पास बहुत सारी तुलसी है। हम लोग अभी यहाँ इस लोकेशन पे नए आए हैं, तो उनने फटाफट से खुशी खुशी मुझे निकाल के दे दिया। एक और चीज़ मैं आपके साथ अभी जो इस समय शेयर कर रही हूँ, ये देखें। आपको याद है जब मैंने आपसे बताया था कि मैंने 2 स्टेम कटिंग्स इस मदर प्लांट से कट करके गमले में गाड़ी थी। इनमें देखिए छोटे छोटे पत्ते आ रहे हैं। अभी आपको और पास से दिखाती हूँ मैं क्लोजर व्यू। ये वाला जो पत्ता मैं अभी टच कर रही हूँ, ये तो पुराना ही है, ये भी पहले का लगा हुआ है। ये और छोटा सा नया आया है। ये 1 हफ्ते के बाद का रिज़ल्ट है ये। तो फ्रेंड्स, ये मेथड भी आप कर सकते हो तुलसी प्रोपेगेशन के लिए। स्टेम कटिंग्स लगा दो तो भी आप इस प्लांट को लगा सकते हो। और बेस्ट मेथड था जो मैंने आज देखा, तो जिन भाई साहब ने मुझे ये प्लांट गिफ्ट किया, उन्होंने इसको प्लांट के आगे सबसे पहले प्रेयर करी। और जैसे कि हम इसको हिंदू से हम इसकी पूजा करते हैं देवी के समान, तो उन्हें प्रेयर करके फिर उन्हें खुरपी ला करके इसके प्लांट के चारों तरफ एक गोला बनाया, और फिर गोले से धीमे धीमे बैठ करके प्रेयरफुली इस प्लांट को ज़मीन से निकाल करके मुझे दिया। और इसको मैं फिर दूसरे गमले में लगाऊंगी और गोबर की खाद भी डालूंगी, फिर बाद में आपसे शेयर करूंगी। तो पेंडेमिक में आपने देखा तुलसी के पौधे से हमें कितना फ़ायदा हो रहा है। इससे हमारी इम्यूनिटी भी बढ़ती है, और चाय में हम इसको डाल के पीते हैं तो गले में जो पेन होता है वो भी ठीक होता है। और शहरों में तो खैर लोग इसके टैबलेट्स खरीद के खा रहे हैं और इसके सिरप्स ले रहे हैं, लेकिन गाँव में तो ये सब पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ मैं देख रही हूँ कि हर घर में तुलसी के बहुत सारे प्लांट्स लगे हुए हैं। और बहुत सारे लोग तो क्या करें कि इसकी और प्रोपेगेशन कर कर के रोज़ जा के मंदिर में जाते हैं तो वहाँ रखाते हैं, ताकि लोग वहाँ से उठा के ले जाएं। ऐसा ही कुछ मेरा भी आइडिया है कि मैं भी तुलसी को, गिलोय को और जितने मेडिसिनल प्लांट्स हैं उनको अपने घर पे लगा के फिर इसकी प्रोपेगेशन कर कर के मैं भी बांटूंगी। और हाल फिलहाल में तो मैंने जब कोविड हुआ तो इसकी टेबलेट्स ही खाई थी। 500 मिलीग्राम की एक टेबलेट है, दिन में 2 या 3 खाते थे हम लोग। तो अभी प्लांट घर में उगा लिया है। तो पहले वाला मेरे प्लांट से वो सारे मेरे घर में मेड काम करती थी, तो उनको मुझे देना ज़रूरी था। तो काफ़ी समय से 1-1.5 महीने से मेरे पास तुलसी नहीं था। तो मैं होप करती हूँ कि ये वाला मेरा जो फेलियर है, एक्सपीरियंस है, और कुछ मेरे पॉजिटिव रिज़ल्ट्स हैं, और ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में ज़रूर शेयर करना। ये जानकारी ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस प्लांट को लगा लें। और मैं आशा करती हूँ आप अपनी सेहत का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। कोविड से अपने को बचाना बहुत ज़रूरी है। प्लांट्स उगाते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलेंगे।